हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फ़ील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या चलेगा उनके माइंड में, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले 24 घंटे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। फोकस कर लीजिए अच्छे से अपने पार्टनर के ऊपर। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर रिजेक्शन का आया है। ओपन हार्ट, यहाँ पर है ऑब्सेशन, यहाँ पर है थिंकिंग, यहाँ पर है बिटरनेस, रियलाइजेशन, कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर है सॉरो। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्पाइन की एनर्जी। सो यहाँ पर साइन है, राशियाँ हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सारे ही साइन, सारी ही राशियाँ हैं। ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, कुछ भी हो सकता है। मैं एक चीज़ तो बोलूँगी, अगले 24 घंटे के लिए आपके पार्टनर चाहे आपसे बात करे या आपसे बात ना करे, आपको कॉल करे या आपको कॉल ना करे, अगले 24 घंटे आप उनके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा चलने वाले हो। आपको लेकर बार बार सोचेंगे, बार बार आपको याद करेंगे, कल आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। एक ऑब्सेशन की एनर्जी है, ठीक है, आपको लेकर सोचना या पुरानी मेमोरीज़ को बार बार याद करना एक एडिक्शन की तरफ आपके, मतलब एक एडिक्शन हो जाएगा। इतना आपको याद करेंगे कि यादों में खोते जाएंगे। एक बात सोचा, फिर दूसरा कनेक्ट कर लिया, फिर तीसरा कनेक्ट कर लिया। तो अगले 24 घंटे में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हाईली ऑब्सेस्ड रहेंगे आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपकी मेमोरीज से। जो भी वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, टाइम स्पेंड किया है, वो सारी बातें इनको बहुत याद आएगी, आपकी बहुत ज़्यादा इनको याद आने वाली है। साथ ही साथ ये अगर आपको स्पाई नहीं करते हैं, अगर ये आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आपको कभी भी इन्होंने स्पाई नहीं किया है, तो ये कल मजबूर हो जाएंगे आपके ऊपर स्पाई करने में। आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, उसको जानने के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल वो बहुत आपको मिस करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। चाहे वो आपकी ब्यूटी उनको अट्रैक्ट करे, आपकी बातें उनको अट्रैक्ट करे, या कुछ भी उनको अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी चीज़ उनको माइंड में एकदम क्लिक कर सकती है और ये रह नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। पहले हो सकता है कि आपसे बात करने से पहले स्पाई करें आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई आ गया है या नहीं आया है। हो सकता है आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, बट मुझे लग नहीं रहा है कि कल आपके पार्टनर खुद की इमोशंस, खुद की फीलिंग्स को रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी की बातें हम
बातें हम करेंगे क्लैरिफिकेशन के टाइम पर। देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या मैसेज देते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है, क्यों रिजेक्शन फील करने वाले हैं, रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपने इनको मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, इस रिश्ते में वापस लाने की बहुत कोशिश की, अपने प्यार को जताने की आपने बहुत कोशिश की, ठीक है, बट उनके तरफ से आपको रिजेक्शन मिला, उनके तरफ से आपको इग्नोरेंस मिला। तो कल आपके पार्टनर ना, जो उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जिस तरह से उन्होंने आपको रिजेक्शन दिया, जिस तरह से आपको इग्नोर किया, वो बातें, वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा याद करेंगे और उनको इसी बात का डर लगेगा, डर रहेगा कि जिस तरह से मैंने पास्ट में बिहेव किया इस बंदे या इस बंदी के साथ, अगर अब मैं जाऊंगा तो या जाऊंगी तो मैं किस तरह से, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है, बहुत बुरी तरह से आपको इग्नोर किया है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है, आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया है, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, आपको ये बहुत बुरे कंडीशन में हो सकता है कि छोड़कर गए हों, बिल्कुल अकेला आपको कर दिया हो, और जब आप बहुत अकेले थे, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब भी इन्होंने आपको इग्नोर किया। तो ये जो चीज़ें वो कर कर गए हैं, जो उन्होंने कर दिया है, कर हो चुका है आपके साथ, उसके बाद क्या स्टिल अभी भी आप उनको एक्सेप्ट करोगे, स्टिल अभी भी क्या आप उनका वेट कर रहे हो, और आप अगर वेट कर भी रहे हो तो वो किस तरह से आपका सामना करेंगे, किस तरह से वो आपके नज़रों से नज़रें मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कल ऐसा महसूस होगा कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए जगह नहीं बची है। ऑब्वियस चीज़ है, अगर उनके साथ कोई ऐसा करता तो वो कभी भी किसी को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चाहते हैं और उन्होंने आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट तक को तोड़ा है। तो ऑब्वियस चीज़ है, उनको लग रहा है कि अब शायद वो वक्त और टाइम नहीं रहा है जब आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को छोड़कर आप उनसे बात करोगे। ओपन हार्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ओपन हार्ट की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। अगले 24 घंटे में क्या महसूस करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है कि कल आपके पार्टनर, मैं कल क्यों बोल रही हूँ, अगले 24 घंटे के लिए रीडिंग है मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कल ये सारी एनर्जी उनकी कल की हो, कल वो ऐसा महसूस करे या 12 बजे के बाद महसूस करे। देखिए मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में ना आपके पार्टनर ना, जो उनका हार्ट चक्रा बंद था, जो उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे ना, वो खुलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप उनको हील कर रहे हो, लव वाइब्रेशन दे रहे हो, तो वो एनर्जी काम कर रही है। तो और अगले 24 घंटे में आपके लव वाइब्रेशन से, आपके प्यार से, आपके जो आपने उनको लव वाइब्रेशन भेजा है, जो आपने उनको हीलिंग भेजा है, वो कल इफ़ेक्ट करेगा उनका, ठीक है। और उसके वजह से उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, तो इनको लगेगा कि अब मैं इस पर्सन के लिए ऐसा क्या करूं जिससे चीज़ें ठीक हो। वो आपको गिफ्ट देने के बारे में सोचेंगे, वो आपके साथ बैलेंस बिठाने के बारे में सोचेंगे, वो सॉरी बोलने के बारे में सोचेंगे। अगर किसी सिचुएशन को लेकर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम से टेम्परेंस की भी एनर्जी निकल कर आई है। दोनों ही जो कार्ड है ये माइनर अरकाना है और ये मेजर अरकाना है, दोनों कार्ड बता एक ही चीज़ रहा है, बैलेंस को, ठीक है। तो कल वो बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे कि मैं ऐसे क्या करूं जिससे आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ वैल्यूबल गिफ्ट्स देने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड।
ये पर्सन आपको इतना स्पाई करेंगे या आपकी पिक्चर्स इतना देखने वाले हैं ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पुरानी जितनी भी मेमोरीज है, जितने भी फ़ोटो छुपा के रखे हैं या फिर जहाँ जहाँ पर भी है, वहाँ से ये निकाल निकाल कर आपकी पिक्चर्स देखने वाले हैं। बुरी तरह से कल ये आपको स्पाई करने वाले हैं और इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं बर्डन फील करेंगे कि अब मुझे और कंट्रोल नहीं हो रहा, अब मुझे मिलना है, अब मुझे बात करनी है, अब मुझे दूर नहीं रहना है इस पर्सन से। मतलब इतना उनको आपकी याद आएगी, आपकी बातें याद आएगी, इतना मतलब आपके बिना वो रह नहीं पाएंगे। एक पागलपन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर मिसिंग यू की एनर्जी क्यों आई है? मिसिंग यू की एनर्जी क्यों आई है? क्या मिस करने वाले हैं कल? मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना आपकी बातें बहुत मिस करेंगे। जिस तरह से आप बात करते हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, तो आपकी आवाज़, आपकी बातें, जो आप चिट चैट करते थे या वॉइस क्लिप आप भेजा करते थे, तो हो सकता है कि मे बी उन्होंने रखा हो या उनको मिले तो उसको बार बार ये सुनने वाले हैं। ठीक है, तो कल मुझे लगता है कि इनको आपकी बातें याद आएगी, चाहे वो लड़ाई वाली बातें ही क्यों ना हो सकता है कि फ़ाइट में आपने कुछ ऐसा बोला तो वो भी याद आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर बिटरनेस की एनर्जी क्यों आई है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत उल्टी सीधी बातें बोली है, बहुत बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है। अब्यूज़ भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किया है, या बुरी तरह से इन्होंने इंसल्ट किया हो सकता है। ठीक है, और मुझे इनके ही बोलने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ हो कि आपने अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बोल दिया हो, ज़्यादा ही आपने उनको सुना दिया हो। अगर आपने उनको सुनाया है तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में वो कड़वाहट बैठ गई है, बिटरनेस बैठ गई है। एंड आपने नहीं सुनाया है, उन्होंने सुनाया है, तो कल सोचने वाले हैं अगले 24 घंटे में, कल नहीं अगले 24 घंटे में वो सोचेंगे कि मुझे आप दोनों के बीच में जो कड़वाहट है उसको निकालना है। कैसे निकालूं? क्या मैं सॉरी लिख कर भेज दूं? क्या मैं एक मैसेज कर दूं? क्या मैं कॉल कर दूं? कैसे भी करके उनको मन करेगा कि उन्होंने जो भी बोला या जो भी किया उन्होंने, जिसकी वजह से कड़वाहट आ गई है, उसको निकालने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे निकाले, क्या करे, क्या करूं, क्या ना करूं, जिससे अब आपके मन में जो ठेस पहुंचाई है वो हील कर पाए, वो आपको हील कर पाए। तो कल ये बार बार सोचेंगे कि मैं मैसेज कर दूँ, मैं बात कर दूँ। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ बोला है तो ये आपका वेट कर रहे होंगे। यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पर रियलाइजेशन की, किस बात को लेकर रियलाइजेशन होगा अगले 24 घंटे में? 4 ऑफ कप्स। सो अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर को जो रियलाइजेशन होगा, सेम जिस तरह से उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, जिस तरह से उन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया, आपके प्यार को नहीं समझा, जो कुछ भी इन्होंने किया या इन्होंने आपको गलत समझा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उन सब चीज़ों को जो भी इनसे हुई है उस चीज़ का रियलाइजेशन करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर गलत थे, कहाँ कहाँ पर इनसे गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ पर इन्होंने रिजिडनेस दिखाया है, इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, आपको हर्ट किया है। तो उस चीज़ का रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यस, कल उनका मन करेगा कि
उन्हें पहल करनी चाहिए, क्योंकि गलतियां उनसे हुई है। वो ये महसूस करेंगे कि गलतियां उनसे हुई है, सच में गलती उन्होंने बहुत बड़ी करी है, आपको छोड़कर, आपके साथ मिसबिहेव करके, आपके साथ रूड बिहेव करके। तो कल उनका मन करेगा कि वो आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, वो आपके टूवर्ड्स जाए। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? अगले 24 घंटे में ये कन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों आई है? क्या होगा? कन्फ्लिक्ट एनर्जी क्यों आई है? द एम्प्रेस, मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर को ऐसा भी महसूस होता है, जिस तरीके का आपका बदलाव है, जिस तरीके से आप बदले हो ना, तो उनको लगेगा कि इनका कंपटीशन बढ़ गया है। आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपको चाहने वाले हो गए हैं, या आप भी और किसी पर ट्राई कर रहे हो, और भी लोगों से आप बात कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इनको लगता है कि किसी ना किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, या उनका कंपटीशन बढ़ गया है। आपकी लाइफ में अब जगह बनाना, स्पेस बनाना उतना ईजी नहीं रहा है, ठीक है। एंड एक चीज़ और भी सोचने वाले हैं आपके पार्टनर कि अब आप उनसे क्यों नहीं लड़ रहे हो, आप उनसे क्यों नहीं झगड़ रहे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको पोक करने की कोशिश करे, आपको जेलस फील कराने की कोशिश करे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे। बट आई डोंट थिंक कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा उनके चीज़ों पर रहेगा, लेकिन आप आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा। यहाँ पर सॉरो की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ, लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, लॉस्ट की एनर्जी में रहेंगे, खोए रहेंगे, डूबे रहेंगे। रिजर्व्ड एनर्जी में रहेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना, बहुत मायूस सी एनर्जी रहेगी, बहुत कम बात करेंगे, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर स्पाइन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? यहाँ पर स्पाइन की एनर्जी क्यों आई है? क्यों स्पाई करने वाले हैं? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ये पर्सन या तो ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ से गए हैं, या ऑल ऑफ सडन आपको पास्ट में इनकी कुछ ऐसी सच्चाई पता चली है जिस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है, सेपरेशन है, या कुछ तो हुआ है जिसको हम धोखा कह सकते हैं, जिसको हम चीटिंग कह सकते हैं, जिसको हम बिट्रेयल कह सकते हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस रिटर्न आने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। अगले 24 घंटे में इनका नज़र, इनका फोकस, इनका ध्यान पूरा का पूरा आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। ये आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, कितने चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, अभी आपका मूड कैसा है, अभी आप क्या सोचते हो उनको लेकर, या क्या चल रहा है, तो हिंट लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। एंड अगेन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन को जो यादें आपकी आ रही है, पुरानी बातें जो याद कर रहे हैं, वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। अगर वो आपको स्पाई नहीं करते थे अब तक सोशल मीडिया पर, आपको देखते नहीं थे सोशल मीडिया पर, ये कभी उन्होंने आपको ढूंढा नहीं, आप एक्टिव हो या नहीं हो, या आप क्या कर रहे हो, आपका अकाउंट है भी या नहीं है, तो कल ये आपको ढूंढने वाले हैं, ठीक है। क्या अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पे फूल आया है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो अपने पार्टनर की तरह। पहले आप बहुत इमोशनल थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, उनकी तरह रिजिड हो गए हो।
और अब आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल दिख रहे हैं। उनके अंदर अगले 24 घंटे में आपको लेकर वैसे ही इमोशंस होंगे जैसे पहले आपके अंदर हुआ करते थे। पहले आप इमोशनली उनको फील करते थे, इमोशनली आप उनका सपोर्ट चाहते थे, इमोशनली आप थे, आपको सिर्फ उनसे इमोशंस चाहिए थे, इमोशनली सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी कमिटमेंट वगैरह इतना फोकस नहीं किया, मतलब चाहिए था आपको लेकिन आपने कभी अपना फ्यूचर नहीं सिक्योर किया, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वो जैसा वो बोलते गए आप वैसे ही रहे, चाहे उन्होंने कमिटमेंट आपको दिया हो या कमिटमेंट नहीं दिया हो। लेकिन अभी आप ऐसे नहीं हो, अभी आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हो। अब आप चाहते हो आपके लाइफ में जो भी आए वो आपको सिक्योरिटी दे। आपके पार्टनर अगर आपके लाइफ में आते हैं तो वो आपको सिक्योरिटी दे, आपको आपसे शादी करे या आपको कमिटमेंट दे या लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे। अब आप टाइम पास या अपने लाइफ को बर्बाद करने के लिए यू आर नॉट रेडी। अब आप मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड आपका काम के ऊपर भी आपका फोकस है, अपने काम के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और वहीं आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। किंग ऑफ कप्स इमोशंस, कप्स की एनर्जी है, यानी कि इमोशंस की बात कर रहा है। तो अगले 24 घंटे में इनके अंदर आपको लेकर जो भी फीलिंग्स होगी या जो भी थॉट्स रहेंगे वो इमोशनल रहेंगे। इमोशनली वो कल आपको लेकर सोचने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों का यूनियन डेफिनेटली होता हुआ, न्यू बिगनिंग, नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत होती हुई, एक नए इंसान से आप मिलने वाले हैं। एक नए इंसान, मतलब वही इंसान है, आपके एक्स पार्टनर ही है, बट एक नए इंसान के रूप में वो आपकी लाइफ में वापस एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यस, वाओ। अगले 24 घंटे में डेफिनेटली आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। एक्शन आप रिसीव करने वाले हैं अगले 24 घंटे में। लेकिन गाइज एक और बात, मेरी विश यही है, मैं चाहती हूँ आप सभी का यूनियन हो, आप सभी के पार्टनर आए। आपको भी ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है। किसी के भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सबको पता है कि सबके पार्टनर तो नहीं एक बार में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके पार्टनर नहीं आते हैं तो मायूस मत होइए। आपका जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब आप दोनों के बीच में साइकिल एंड होगा, कार्मिक साइकिल एंड होगा, तब वो आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, आपके टूवर्ड्स आएंगे। तो अगले 24 घंटे में यहाँ पर कुछ लोगों का यूनियन होता हुआ फॉर श्योर मुझे दिखाई दे रहा है। और जिनका भी यूनियन हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिएगा, इसमें ये चाहती हूँ ना कि चाहे आपका यूनियन डिले हो जाए, चाहे आपका यूनियन लेट हो, लेकिन परमानेंट यूनियन हो। टेम्पररी यूनियन मैं नहीं चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ जो यूनिवर्स ने सोचा है वो आपके अच्छे के लिए हो और परमानेंट यूनियन हो आपका। ठीक है, और जब आपका परमानेंट यूनियन होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, और आप सभी अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।